हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड। चलिए हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। आप सब भी हमारे स्क्रीन पर बने रहे। चलिए कुछ कल बाकी था वास्तविक संख्या का सूत्र यानी रियल नंबर का फॉर्मूला। कल कुछ बाकी था तो आज हम आप सबको बीच हम लिख दिए हम अपने स्क्रीन पर। आप समझा देते हैं आप सबको बीच। चलिए बारीकी से हम समझाते हैं। पाई 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 एक कौन सा संख्या है? पाई एक कौन सा संख्या है? पाई एक कौन सा संख्या? पाई एक कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या होता है। पाई अगर कोई पूछ दे आपसे कि पाई एक कौन सा संख्या है तो क्या जवाब देना है कि अपरिमेय संख्या होता है। फिर पूछ दे कि 3.27 पर रेकरिंग एक कौन सा संख्या हो सकता है तो परिमेय संख्या हो सकता है। फिर अगर कोई पूछ दे आपसे कि 2.6342 एक कौन सा संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ठीक है, ऐसी बारीकी से आप सब समझते रहिए। चलिए ठीक है। अपरिमेय संख्या होने के शर्त, अपरिमेय संख्या होने के शर्त। चलिए, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जोड़ देने पर क्या बन सकता है? तो परिमेय संख्या बन सकता है। ठीक, परिमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल में हम ले लिए हैं कि 3 प्लस रूट 3 कौमा 5 प्लस रूट 5 बराबर क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। फिर है परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा। जिसे हम एग्जाम्पल में ले लिए हैं 5 माइनस रूट 5 बराबर क्या होगा? अपरिमेय होगा। फिर है परिमेय गुने अपरिमेय, परिमेय गुने अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल में ले लिए हैं 6 और रूट 2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। एग्जाम में देखने को मिले होंगे। एग्जाम तो खत्म हो गया है, आज लास्ट दिन है इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का। चलिए ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में अगर भागा अपरिमेय संख्या से दीजिएगा तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। जिस एग्जाम्पल में ले लिए हैं 5 बटा के रूट 2 तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव आप सबको बीच देखने को मिले होंगे क्लास 10th का एग्जाम में जो हो चुका है। आज है लास्ट यानी अंग्रेजी का एग्जाम। चलिए ठीक है, देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुना भागा करने पर क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। जब कोई भिन्न p बटा q के रूप में ना हो तो अशांत दशमलव होगा। यानी यहाँ अशांत खाली लिखा है, अशांत दशमलव होगा या परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए यहाँ देखते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांटा गया है? दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव के भी 2 भाग में बांटा गया, आवर्ती अनावर्ती। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं शांत दशमलव को। शांत दशमलव बराबर क्या होगा? 0.4। अगर 0.4 आपसे कोई लिख के पूछ दे कि 0.4 कौन सा संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या ई कारण होगा कि p बटा q के रूप में आ सकता है। जैसे देखते हैं आप सबको समझाते हैं। अपरिमेय परिमेय संख्या यानी 0.4 है तो पॉइंट कटा तो एक सटा, एक अंक है तो कितना हो गया? 10। यानी सिंपल सा आ गया 4.10। तो 2 दूनी 4 और 2 5 10 तो इसका आ गया 2/5 यानी p बटा q के रूप में हो गया। तो इसी कारण क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। शांत दशमलव क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिए अशांत दशमलव को हम देखते हैं। अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया। अनावर्ती सॉरी मिस्टेक, आवर्ती हो गया और एगो अनावर्ती हो गया। तो आवर्तिम भी देखिए, आवर्तिम भी परिमेय संख्या दे ले का है 0.4 4 पर रेकरिंग है तो इसको भी 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 1 पर रेकरिंग है तो 9 होता है। यानी 4 बटा क्या होगा? 9 होगा। 4 बटा 9 हो गया तो समझो कि p बटा q के रूप में हो गया तो समझो परिमेय संख्या होगा। यानी जो p बटा q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अनावर्ती, जिसे देखिए अनावर्ती बराबर 0.234 डॉट 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 यानी अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक जैते रहेगा। ये हद नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये कभी कटवे नहीं करेगा, जैते रहेगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला को। जब कोई भिन्न p बटा q के रूप में
हो तो शांत दशमलव होगा, लेकिन लिखा है कुछ शांत लिख दिए हैं, शांत दशमलव होगा यानी परिमेय संख्या होगा। क्या लिख दिए हैं? परिमेय संख्या होगा। फिर है, देखते हैं अगला को, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल जिसे में आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने के लिए। आप सब को देखने को मिले होंगे 10th का एग्जाम में कि कौन सा मैथ आया होगा, यानी 135 और 225 वाला आया है 10th के एग्जाम में। 10th के एग्जाम में 135 और 225 वाला आया है। जैसे देखिए हमको पास भी है, देखते हैं आप सबको हम दिखाते हैं कि आया है कि नहीं, कि हम ढेल फकाइट कर रहे हैं, देखते हैं। लगता है तो वही आया है। हम बोले थे वीडियो में, हम बोल चुके होंगे कि इससे 1 नंबर देखने को जरूर मिलेगा। चलिए हम दिखाते हैं। इधर ऑब्जेक्टिव आ गया, सब्जेक्टिव देखना है। चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं, दिखाते हैं आप सबको कि आया है कि नहीं आया है, दिखाते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, वेट दिखाते हैं आप सबको, वेट कीजिएगा, दिखाते हैं आप सबको। स्क्रीन पर लाके दिखाएंगे सामना सामनी में कि आया है कि नहीं, दिखाते हैं। दिखाते हैं, थोड़ा वेट कीजिए ना, खोज रहे हैं। ये देखिए, आप सबको भी बोले होंगे कि ऐसा आएगा, लेकिन आ गया है। देखिए इसी में होगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मासा ज्ञात करें। देखिए आ गया। हम आपसे झूठ बोलने से क्या फायदा। देखिए आ गया ने, आप सब भी उसी का सूत्र है। ये जो मैथ बना होगा इसी सूत्र से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए हो गया भाज हो गया, ए हो गया क्या हो गया, भाज हो गया, बी हो गया भाजक, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, डॉट है, यानी डॉट का मतलब क्या होता है, गुना, यानी भागफल क्या हो गया क्यू, अब प्लस का क्या हो गया आर, तो यानी शेषफल हो गया आर। चलिए आप सब समझ गए होंगे। देखिए यानी आया है कि नहीं, आप सब अच्छा से बनाए होंगे और आप सबका मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो गया, बेहतरीन। चलिए हम अगला को देखते हैं। मासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा के एलसीएम। अब अगर कोई पूछ दे कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो उसी को उल्टा कर दो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा के मासा होता है। चलिए आप सब सीख गए होंगे, आप सब से विश्वास। चलिए छोड़िए, एक बच गया है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। अगर यही आपसे कोई पूछ दे कि पाई का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पाई का आविष्कार किसने किया है, तो आर्यभट्ट किया है। और जीरो का आविष्कार किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने ही किया है। हमेशा पाई का मान 22/7 होता है। जी हाँ, ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। आप सब ऐसे हमारे चैनल के थ्रू बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट करें कि आप सबको थ्रू वीडियो अपलोड होकर पहुंचे जल्द से जल्द। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।